हे वेलकम बैक। आज हम इलेक्ट्रीफाइंग न्यूज की बात करेंगे। तभी आज हम बन के आए हैं पिकाचू। और ऐश मालिक। और ये ऐश। अबे चल, मालिक बनता है साला। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग चलो, 400 पॉइंट तो जो फिर बाजार गिर अभी गया हम नीचे, उसके बारे में बात करेंगे, उस दर्दनाक न्यूज के बारे में जो हमें एकदम पीड़ा दे रही है बहुत जोर से। और उस दर्दनाक न्यूज के बारे में बात करते करते चलिए शुरू करते हैं यस। बिना किसी। बाजार 8.2%, सॉरी, एच डी एफ सी बैंक 8.2% गिर गया और बैंक निफ्टी 4% गिर गया और बाजार जो है निफ्टी जो है वो 400 पॉइंट डाउन है आज। और जैसा हम देख सकते हैं कि बाजार में एक हल्का करेक्शन आया है आफ्टर बिग अपटर्न और बिग अप मूवमेंट। आज फाइनली बाजार करेक्ट किया। आज हम एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्यों उसका स्टॉक गिरा है, उसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है एन आई आई जो होता है ना, वो एनआईएम, सॉरी, उसके उसको लेके बाजार में काफी चिंता का विषय बन गया है। आपको नेक्स्ट टैब में पिकाचू बताएंगे कि कैसे एचडीएफसी बैंक का जो फाइनेंशियल्स है वो कैसे वीक होता जा रहा है। वीक बोलना कम होगा, स्टैग्नेट होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी बैंक होता है उसका जो वैल्यूएशन है वो उसका फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर होता है। और अब ऐसा लग रहा है मार्केट को कि एच डी एफ सी बैंक पीक कर गया है उसका फ्यूचर वैल्यूएशन ग्रोथ के हिसाब से। और अभी हम रिजल्ट्स भी जैसे देखेंगे नीचे में, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा ये बात कि क्यों क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं ज़्यादा करके। जो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रो किया है, पर अगर आप उनका लाइक होता ना, जहाँ पे देखिए इंटरेस्ट अर्नड जो है, इंटरेस्ट अर्न जो है वो स्टैग्नेट कर गया है। ये बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि उनका इंटरेस्ट अर्न स्टैग्नेट कर गया है, क्योंकि वैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्च जून का क्वार्टर जो है उसमें वो लोग 51,000 करोड़ का काम कर रहे थे और मार्च में 47। देखिए दिसंबर में भी ये एक आया था कि उधर वो लोग स्टैग्नेट कर रहे हैं और उसके बाद में लाइक होता है उन्होंने अपने मार्जिन को इम्प्रूव किया था और अब देखिए सितंबर में एक अपटर्न आया वापस से, लाइक होता ना। तो अभी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 78,000 करोड़ का जो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम है वो उनका हाईएस्ट है, पीक आउट कर गया है। लाइक होता ना, क्या ये सही है गलत है, ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी और ग्रोथ बाकी है, इंडिया अभी और बैंकिंग ग्रोथ दिखाएगा। पर क्या वो एच डी एफ सी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा उनके लाइक इंटरेस्ट मार्जिन पे, तो वो अभी तक थोड़ा देखने का बात है। पर अब जैसे ऊपर जाएंगे, अगर हम लोग अभी हम लोग चार्ट दिखाएंगे आपको कि कितना ज्यादा गिर गया आज, लाइक होता ना 1537 के आसपास आ गया, लाइक होता ना। तो वहां पे देखिए एक मेजर फॉल ऑलरेडी आज स्टॉक ने रजिस्टर किया है। उससे आपको क्या समझ में आता है कि होता ना मेजर करेक्शन ऑलरेडी हो गया है। अब देखेंगे अगर स्टॉक 1725 के आसपास ट्रेड कर रहा था कुछ टाइम पहले और आज 1540 के आसपास समझ लीजिए बंद हुआ है। क्या अभी और डाउनवर्ड है मोमेंटम? मेरे हिसाब से हो सकता है इजीली 1450 पे इसका एक मेजर सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट को तोड़ता है तो और भी नीचे जा सकता है। पर मेरे हिसाब से अब एच डी एफ सी बैंक को आपको सिर्फ बैंक के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, आपको ये भी समझना होगा उसके अंदर उनका जो हाउसिंग लोन बिजनेस है वो भी है। उसके बाद इनका जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसका भी स्टेक एच डी एफ सी बैंक के अंदर आ गया हल्का सा। तो बेसिकली ये कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है, जैसे अडानी एंटरप्राइज है, आरपीएसजी वेंचर्स है। दीज आर कॉन्ग्लोमरेट बिजनेसेस। आप एक चीज पे बेट नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल चीजों पे बेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से ये अच्छा प्राइस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो इस बैंकिंग स्पेस स्लैश लाइक होता है ना मॉनेटरी अर्निंग स्पेस पे, इन्वेस्टमेंट स्पेस पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छा प्राइस है। पिकाचू, आपका क्या राय है इसके ऊपर कि ये इंटरेस्ट इनकम के बारे में और होता ना, क्या कहना चाहिए आप? मेरा सिंपल है। अगर हम देखें फाइनेंशियल सर्विसेज के मार्केट को भी इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन काफी लो है। सरकार हर एंगल से हर तरीके से ट्राई कर रही है कि पेनिट्रेशन जैसे तैसे करके बढ़ा दे। अब अगर अ, सरकार इतना ज्यादा पुश कर रही है, इंडिया में ग्रोथ इतनी ज्यादा बाकी है, लोगों के पास बैंक अकाउंट्स अभी भी एक मेजर पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट्स भी नहीं खुले हैं सही से। तो अगर वो सब चीजें देखें, ध्यान से देखते हैं तो काफी है जो कि एचडीएफसी बैंक कर सकता है और काफी है जो कि एचडीएफसी बैंक करने के कैपेबल भी है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं। अब देखना ये होगा कि एचडीएफसी बैंक बाजी मारता है कि बाकी बैंक बाजी मारते हैं। तो
इट्स नॉट अ कैप फॉर श्योर, जो कि मार्केट जिसके हम्म, चलते गिरा है कि हम्म, सडनली देखे तो पहले भी ट्रेंड रहा है सिमिलर। हम्म, लास्ट ईयर दिसंबर में भी सिमिलर एक छोटा राइज आया था, फिर एक बड़ा राइज आया था बम्पर सा। सो ईयर हम्म, एंड के अराउंड डिश दिख रहा है कि एक थोड़ा सा तो होता है कि फेज थोड़ा स्लो वाला आ रहा है, स्लंप वाला। हम्म, हम्म, अब ये हो सकता है कि प्रिडिक्शन से थोड़ा सा ऑफ है, और ज्यादा ऑफ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जितना देखा था प्रिडिक्शंस वर ऑफ अराउंड 3.58% एक्सपर्ट्स की, हम्म, एंड हम्म, 3.4% के आसपास का ही राइज आया है। तो वो हम्म, 0.16 हम्म, टू 0.2% एट मैक्स का डिफरेंस है, जिसके चलते मार्केट एकदम ही बेयरिश हो गया। अब ये हो सकता है कि बाकी कोई फैक्टर भी होगा, बट प्योरली अगर इस पॉइंट से देखें कि एचडीएफसी बैंक क्या कैप कर गया, आई डोंट थिंक कि एचडीएफसी बैंक का ऐसा मैक्सिमम पॉइंट टच हुआ है अभी। काफी हम्म, कुछ हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में काफी पोटेंशियल है उस हिसाब से। अब लेट्स सी क्या होता है, फ्यूचर विल टेल कि कैसा हिसाब किताब बैठेगा इसका। यस। तो उसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में तो बात करेंगे। इसी से, नेक्स्ट और टॉपिक का हमारा बात नेक्स्ट करेंगे। टॉपिक है यस, एकदम ही। एआई। इसके बारे में पिकाचू पहले बताएंगे कि कैसे इंडिया आगे बढ़ रही है एआई में। सो एआई, एआई जैसे हम देख रहे हैं, एआई आया, एआई के आने के बाद एआई के बेनिफिट्स जो भी छलक के आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं मेनली कि एआई आपका, पहले ये आया था कि एआई जॉब्स छीन लेगा, एआई रिप्लेस कर देगा लोगों को, एंड एआई सब कुछ कर देगा, और एआई ऐसी तैसी कर देगा लोगों की, अगर सिंप्लीफाइड तरीके से बोलें तो। बट ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा अभी भी दिख रहा है कि नहीं होगा। द मेन थिंग जो कि लग रहा है कि होने के चांसेस हैं, और जो कि दिख रहा है कि जैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, इज दैट कि लोग एआई को यूज करके बेटर होते चले जाएंगे। जो भी ले भी हो रहे हैं, पार्ट ऑफ द रीजन इज दैट कि एआई की अडॉप्शन काफी अच्छी हो रही है, जिसके चलते रिडंडेंट वर्कफोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वर्कफोर्स इज मोर एफिशिएंट नाउ। हम्म, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। हम्म, लोगों को ऑब्वियसली कीप अप करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, बट एक की ट्रेंड जो निकल के आ रहा है विच इज दैट कि इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है एआई अडॉप्शन के अंदर। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जो अडॉप्शन है वो इंडिया का काफी अच्छा है, बीइंग अ सेक्टर लाइक एआई, जिसके अंदर इनोवेशन भी कर रहा है इंडिया, ना सिर्फ अडॉप्शन कर रहा है। धीरे धीरे खुद के मॉडल्स बनाने के ऊपर भी इंडिया के कुछ इंडिपेंडेंट डेवलपर्स काम करने लग गए हैं। देर इज द होल इंडिया स्टोरी जो कि बिल्ड हो रही है, जिसके चलते लोगों के अंदर एक बाई इन आ रहा है नई टेक्नोलॉजी को लेकर। वरना आज से 10 साल पहले भी अगर जाएं, और 10 साल कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं होता है, नई टेक्नोलॉजी आने के बाद लोग यूएस में इंडिया के लोग बैठ करके कर रहे होते थे बिल्ड, और बाहर की कंट्री उसके मजे लेती थी। अब इंडिया में वो चीज हो रही है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चाइना हैज अबाउट 70% ऑफ इट्स सिटीजन्स यूजिंग एआई इन डेली लाइफ, इन their डे टू डे लाइफ, whereas इंडिया के केस में इट्स 65% के आसपास। सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस एज वेल इफ यू लुक एट इट। दूसरा चीज भी है। सो एश जी कुछ बोलना चाहेंगे जी, आप? जी, जी। दूसरा चीज़ ये है, एआई इज़ अ बोलिए सर। एआई इज़ अ डिफ्लेशनरी टूल। जैसे अगर आप देखेंगे इंटरनेट जो आया था, जो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था, वो इट वाज़ अ इन्फ्लेशनरी टूल। जॉब्स क्रिएट हो रहे थे उससे, और होता है ना मार्केट डेवलप हो रहा था, और लाइक होता है ना ओवरऑल ग्रोथ की तरफ इशारा था। अगर आप इन्फ्लेशन को अब अगर आप एआई को देखेंगे, एआई से क्या हो रहा है, एफिशिएंसी पे फोकस हो रहा है। देखिए बहुत सारा जॉब्स है ना जहाँ पे आपको हल्का अगर एफिशिएंसी बढ़ा दें अगर आप उस चीज़ का, तो आउटपुट और फास्टर आ सकता है। एआई से उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से एआई बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं करेगा, पर वो बहुत सारा जॉब्स को सपोर्ट ज़रूर करेगा। और इसीलिए इंडिया इज़ अ सर्विस इकोनॉमी। ठीक है, अगर आपको समझना हो सर्विस इकोनॉमी में एआई जैसी चीज़ का जो इम्पैक्ट होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ खुद प्रोएक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। आपको समझना होगा वो जितना जल्दी वो उसको यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, वो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो अपने आउटपुट को इम्प्रूव कर रहे हैं। लाइक होता है ना, आपको समझना होगा एआई विदाउट ह्यूमन ना अभी तक इतना अच्छा नहीं कि वो अकेला ही सब कुछ कर जाएगा। अभी जो स्टेज पे है हम लोग, वहाँ पे ह्यूमन का ज़रूरत है। तो अगर ह्यूमन एआई को यूज़ करके अपने काम को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ प्रोग्रेसफुल थिंग। और इंडिया और चाइना जैसा सर्विस इकोनॉमीज़ जो है, ये इस चीज़ से बेनिफिट करेगा, और आने वाले टाइम में एआई वाला जो बूम है वो इंडिया में
इंडिया में बड़ा एक एआई का लाइक मेरे हिसाब से मार्केट है रादर देन यूएस। यूएस इज अ वेरी डेवलप्ड वेरी नीश मार्केट। एआई को उस लेवल तक पहुंचने में जहाँ पे उनका हेल्प कर सके थोड़ा टाइम लगेगा। जबकि इंडिया से सर्विस इकोनॉमी में इंडिया ये एआई जैसा चीज ज्यादा बूम करेगा। अगर आप देखिए सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी जो है ना वो इंडिया में अच्छा खासा सब्सक्राइब हो रहा है। लाइक होता ना क्योंकि यहाँ पे बीपीओ मार्केट है, यहाँ पे एक सर्विस इकोनॉमी है। तो उस चीज पे मेरा राय है इस चीज के ऊपर में कि एआई इन्फ्लेशनरी नहीं एआई डिफ्लेशनरी है मेरे हिसाब से। आपको कम लोगों का जरूरत है, पर वो जो लोग हैं उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा उस वजह से। तो वही जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है ना लाइक कि वन अब ट्रिलियन बस लोग नेक्स्ट यहाँ स्टेप पे जो यूज कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप जो कि इंडिया के लिए हो सकता है और जिसके ऊपर इंडिया को फोकस करने की जरूरत है, दैट इज कि इंडिया के अंदर एआई की डेवलपमेंट चालू हो। इंडिया इज केपेबल इनफ, इंडिया के कुछ स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग मॉडल्स के ऊपर नए यूज केसेस निकाल रहे हैं, बट इंडिया के अंदर मॉडल्स की डेवलपमेंट जो रूट डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, या ग्राउंड जीरो डेवलपमेंट या पी जीरो डेवलपमेंट, जहां से कि फर्दर डेवलपमेंट या उसके ऊपर बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, वो इंडिया में नहीं हो रहा है। वो भी बाहर की कंपनीज के ही जो मॉडल्स है उनके ऊपर इंडिया बिल्ड कर रहा है, या ओपन सोर्स मॉडल्स जो है उनके ऊपर बिल्ड करता जा रहा है। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज जो इंडियन सरकार अभी कर रही है वो ये है, मेटी का एक स्टार्टअप हब है। मेटी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ये सब चीजें ओवरलुक करती है सरकार में। तो उन्हीं का एक स्टार्टअप हब है जो कि अब धीरे धीरे एआई के अंदर लुक कर रहा है। प्रॉपर डायलॉग्स चालू हो गए हैं दूसरी सरकारों के साथ, ताकि एक बढ़िया होलसम एक आउटलुक निकल के आए। और उसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज जो कि मैं आपको दे सकता हूँ, एकदम फ्रेश न्यूज नहीं है, हो गया इसको हुए हुए टाइम, बट इससे फायदा होगा हमें। वो ये है कि गूगल मेटी के साथ पार्टनर कर रहा है डिजिटल इंडिया के अंदर, जिसके अंदर गूगल मेटी के साथ मिलके बिल्ड करने वाला है। सो गूगल क्लाउड ये स्पेसिफिकली पार्टनर करके गया है, और ये बिल्डिंग अब साथ में होगी। तो इससे इंडिया वो जो नॉलेज का जो डेल्टा है, जो कि गैप था, वो बहुत जल्दी अच्छे तरीके से रेगुलेटर्स के दिमाग में बन सकता है, और उस हिसाब से रेगुलेशन आ सकती है कि इनोवेशन को बढ़िया तरीके से मेंटेन करके बिल्ड किया जाए। मेरा यही टेक है इसके ऊपर कि डायरेक्शन ठीक जा रही है। और मेरे आई हिसाब डोंट, से जो मतलब एआई काफी लोग वाला बोलेंगे कि स्लो मूव कर रही है इंडिया या कुछ, बट मेरे हिसाब से ठीक है। मेरे हिसाब से जो एआई वाला जो पार्ट है बोलिए ना सर। वहाँ पे जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे गूगल जैसा इंडिया का जैसा बड़ा कंट्री के लिए जहाँ इतना डाइवर्स लैंग्वेजेस है, एक बड़ा मॉडल चाहिए जैसे गूगल के पास है। गूगल का जो जेमिनाई है मेरे हिसाब से अगर उसको हम इंटीग्रेट करें लोकल लैंग्वेजेस में ना, गूगल के पास इतना कैपिटल है कि वो इतना रुपया इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि होता है ना हर एक लैंग्वेज को उस टाइप का एक्सेसिबिलिटी मिल सके। देखिए आपको समझना होगा कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है ना उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसी को मिलता है जिसके पास कैपिटल है और ऑलरेडी एक बेस ऑडियंस है। गूगल के पास ऑलरेडी एक बेस ऑडियंस है और साथ में कैपिटल भी है। इसीलिए होता है गूगल एक मेजर लीडर है इस सेगमेंट के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गूगल पार्टनर कर रहे हैं बेटी के साथ में, ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है मेरे हिसाब से और चीज़ों के लिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइड फ्यूचर के लिए। और लाइक होता है ये सेगमेंट मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। एग्जैक्टली बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी हो रहा है बिल्ड इंडिया में। जैसे भाषिनी हमने अभी रिसेंटली देखा है कि आपकी रीजनल लैंग्वेजेस को एआई की हेल्प से ट्रांसलेट करती है, जो कि आपके गूगल ट्रांसलेट से बेटर है। सो हो रहे हैं यूज केसेस इंडिया में, बढ़िया बिल्ड हो रहे हैं, और यही सब मॉडल्स को यूज करके बिल्ड कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि मैं देखना चाहूंगा जहां पर इंडिया थॉट लीडरशिप में भी जा रहा है, कि लीड कर रहा है मॉडल डेवलपमेंट भी, सही बात। और दुनिया के लिए इंडिया बनाना स्टार्ट करेगा। अभी इंडिया दुनिया से लेकर के इंडिया के लिए बना रहा है। आई तो थिंक एक वो जो आई थिंक चीज है इट वो मैं आई देखना थिंक इट्स अ चाहूंगा, वो वेरी मेरा गुड थिंग। पर्सनल एक एम्बिशन है, वहां तक हम पहुंचे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग इंडिया अपने लिए बना रहा है। आई विल एम्फसाइज ऑन दैट पॉइंट अगेन। मैं मेरे हिसाब से इंडिया को दुनिया के लिए बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया को अपने पे फोकस करना चाहिए ना कि दुनिया पे। देखिए आने वाला टाइम में मेरे हिसाब अरे से ऐसे कैसे, सुनिए, आप बोल लीजिए, हम हमारे पास तर्क है मेरे इसको हिसाब लेकर के। से आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट और करेंसी जो वैल्यूएशंस हैं जब वो प्लमेट करेंगे, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में डॉलर वीकन करने वाला है। मेरे हिसाब से इट विल मेक नो सेंस फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट। आई थिंक इंडिया को सेल्फ कंजम्पशन और सेल्फ
यूज केसेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन एक्सपोर्ट केसेस के ऊपर, क्योंकि हमारा जो सेल्फ इकोनॉमी है, खुद का इकोनॉमी है, वो इनफ बड़ा हो जाएगा जब ये रुपया का जो वैल्यूएशन है जब थोड़ा सेंसेबल लेवल्स पे आ जाएगा डॉलर के साथ में, कि हमारे लिए ज्यादा सेंस बनेगा कि हम अभी से तैयार करें। क्योंकि समझिए आप, अगर हम आज से अपने आप पे फोकस करेंगे तो उसको टाइम लगेगा 5 से 10 साल का, वो फोकस को एक्चुअली मटेरियलाइज होने में। क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी कोई भी होता है, वो बेस ब्लॉक्स बिल्ड होते हैं तब जाके टेक्नोलॉजी जगह पे पहुंचता है। पॉलिसीज प्लेस इन होती हैं, फिर बिजनेसेस प्लेस इन होते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आती है, उसके बाद एंड प्रोडक्ट आता है। इट्स अ साइकिल, इट्स अ हायरार्की। सो लाइक होता है वो टाइम लगता है। तो आई थिंक इंडिया को सिर्फ अपने आप पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया का सेल्फ कंजम्पशन इज इनफ टू सपोर्ट इंडिया और इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ। हाँ बताइए आपका point। तो ऐश भाई साहब, अब हम आपके मुंह पे थूकने के लिए आए हैं तथ्य, भारी भारी, ठीक है? तो सुनिए, 5 से 10 साल तो दूर की बात है, एआई बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ऑलरेडी स्टार्टअप्स हैं। इंडिया ऑलरेडी बिल्ड कर रहा है खुद के लिए, सो वो चीजें मटेरियलाइज हो रही हैं। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया खुद के लिए बिल्ड कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। जो मैं एक विजन देख रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि रियलाइज हो, वो ये कि इंडिया बिल्ड करे सबके लिए। इसका मतलब जो P0 वाली डेवलपमेंट है, मॉडल्स की डेवलपमेंट है, एआई की फर्दर डेवलपमेंट है, हम्म। उसमें अगर इंडिया करेगी, तो वो जो इनोवेशन से लर्निंग्स निकल के आएंगे हम्म। ना, उससे इंडिया खुद के लिए और बाकी यूज केसेस को भी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर सकती है। अभी इंडिया गूगल के जेमिनाई जो मॉडल हम्म। बना दिया गूगल ने, उस मॉडल के ऊपर हम्म। डिपेंडेंट है, या किसी तीसरी कंपनी ने कोई मॉडल बना दिया उसके ऊपर डिपेंडेंट है नए यूज केसेस को बनाने के हम्म। लिए। कल को वो मॉडल का जो डेटा है, अभी तो हम ट्रेन कर ले रहे हैं हमारे हिसाब से, कल को उन लोगों ने कुछ ऐसा चेंज कर दिया जिसके हिसाब से नहीं हो पा रही हैं चीजें। वो जो P0 वाली डेवलपमेंट, जब इंडिया खुद के मॉडल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, जब इंडिया खुद के हिसाब से डेटा बनाना स्टार्ट कर देगा, मशीन लर्निंग खुद के डेटा के ऊपर करनी चालू करेगा, या एआई की जो ट्रेनिंग है, हम्म। ट्रेनिंग से लेकर के एआई के जो स्टार्टिंग की जो एकदम ग्राउंड लेवल की जो डेवलपमेंट हम्म। है, वो खुद के डेटा के हिसाब से करना स्टार्ट करेगा, तब कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आ सकता है। क्योंकि यूज केसेस तो अभी भी इंडिया ने आइडेंटिफाई कर लिया है एंड बनाने में बहुत अच्छे हैं इंडिया अडॉप्ट करके। हम्म। बट जब वो चीज करना स्टार्ट करेगा, तो इंडिया ट्रेल ब्लेजर बन सकता है कि हाँ, कुछ एक इंटरेस्टिंग बना रहे हैं स्केल के लिए, हम्म। जो कि एआई ऑलरेडी फास्ट है, वो और भी ज्यादा फास्ट हो सकता है, वो एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आ सकती है। हम्म। फ्यूचर बताएगा क्या होगा क्या सही नहीं बात है। होगा। बट हाँ, एक तो ये फॉरेन डिपेंडेंसी वाली चीज हट जाएगी हमारे ऊपर से। सही बात। आप सही कह रहे हम्म। हैं, डॉलर वाला हम्म। और एक्सपोर्ट हम्म। वाला, मेरा वो पॉइंट ही नहीं हम्म। था। मेरा पॉइंट था कि फॉरेन डिपेंडेंसी वाली डेटा स्टोरेज वाला अभी भी एक एंगल है, जो कि इंडिया का रेगुलेशंस आ गई हैं हम्म। उसके ऊपर। बट वो एक अभी भी है पॉइंट, जहां पर डेटा तो एआई मॉडल को चाहिए, तुम बाहर मैंने से एआई मॉडल उठाओगे, तुम डेटा ट्रेन मैंने करवाओगे। वो एस्पेक्ट का तो नहीं सोचा। सरकार का भी आई गेस फोकस उस तरफ है। फिर मैंने उस एंगल में सोचा नहीं, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सोच रहा था, तो इसलिए मैं मेरी गलती भैया। हाँ। इसीलिए नया तो नया एस्पेक्ट है। तथ्य थूक दिए नया भैया। एस्पेक्ट है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, क्रिप्टो अडॉप्शन के सच बारे में। पिकाचू मूव। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्रिप्टो अडॉप्शन जो हुआ है इंडिया में, वो एक्सपोनेंशियल रेट पे हुआ है। और अब जैसे आप देख सकते हैं यूएस में जो ईटीएफ है, ईटीएफ बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप क्या कर रहे हैं, आप एसेट खरीदने की जगह म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते हैं जैसे शेयर के लिए, कि आप एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे यूएस में बिटकॉइन के लिए एक ईटीएफ लग गया। मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस का गवर्नमेंट ना सब भूल गया है, या एसईसी सब भूल गया है। क्या होता है ना, लाइक कि बिटकॉइन में प्रॉब्लम्स है, और लाइक होता है ना बहुत सारे रेगुलेशनल चैलेंजेस है बहुत सारे कंपनीज में, लाइक होता है ना। पर यूएस इज अ वेरी लाइक होता है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। अगर आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन देते हैं ना, वो एप्लीकेशन को सिर्फ एक एप्लीकेशन की तरह देखा जाता है, ना कि एज अ बिगर केस। जैसे इंडिया में अगर आप बिटकॉइन का ईटीएफ का एप्लीकेशन देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा वो। उसका रीजन क्या है, वो लोग तथ्य देखने के चाहे, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टांस बहुत नेगेटिव है ईटीएफ की तरफ। तो लाइक होता है वो लोग एंटरटेन ही नहीं करते। बट यूएस एज अ प्रोसेस को वो एस्केलेट करते करते इतना दूर तक लिया है। मेरे हिसाब से अभी भी गवर्नमेंट पुश बैक कर रहा है, पर जो कि इतना बड़ा प्राइवेट इक्विटी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक रॉक कितना ज्यादा रुपया इनफ्लो कर रहा है, फिडेलिटी रुपया इनफ्लो कर रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू अलाउ ईटीएफ। तो ईटीएफ आ गया है, एक मेजर रनअप भी हो गया है बिटकॉइन के अंदर में 35-40% का, विच इज ह्यूज अगर आप देखेंगे ना सेगमेंट के हिसाब से। पर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा यहाँ पे। क्या होता है ना, लाइक कि इतना बड़ा रनअप हो गया है, तो आप थोड़ा स्लोली चलिए अगर आप इस सेगमेंट में इन्वेस्टेड है। दूसरा चीज, इंडिया एक मेजर लाइक प्लेयर है इस क्रिप्टो रेस में। इट हैज बीन अ सरप्राइजिंग फैक्ट कि होता है इंडिया में कितने ज्यादा क्रिप्टो होल्डर, कितने ज्यादा क्रिप्टो अकाउंट्स है। लाइक होता है रिसेंटली भी बाइनेंस के ऊपर नोटिस भी आया था, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं होता ना, लाइक
यहाँ पे एसईसी ने ऑलरेडी बोला है कि होता है ना लाइक कि अनरेगुलेटेड स्पॉट ट्रेडिंग को डिफाइन करना बहुत हार्डर है। ईटीएफ में ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक होता है ना कि एक कंपनी अपने लाइक वो बताता है कि होता है ना लाइक कि फुल डिस्क्लोजर देता है। बिटकॉइन में कौन देगा डिस्क्लोजर? तो बहुत सारे लूप होल्स है और ब्लैक होल्स है ना जहाँ पे अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। और एज आई सेड कि होता है ना इंडिया में बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो में अपने पैसे लगा के रखे हैं। लाइक होता है ना डाइवर्सिफिकेशन बोल लो या कोई भी चीज़ बोल लो, उसमें हाइप बोल लीजिए। तो होता है ना इंडिया की गवर्नमेंट भी थोड़ी सी होता है ना चिंतित है इस बात को लेके कि होता है ना लाइक इतना ज़्यादा लाइक लोगों का रुपया जा रहा है, इसलिए वो भी और ज़्यादा पुश कर रही है। जैसे कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा होगा तो इंडियन सरकार लाइक होता है ना बेटिंग एप्स के ऊपर में एक मेजर टैक्सेशन लॉ लेके आई थी 28% का। देखिए जहां भी सरकार चाहती है ना डिसवेड करना लोगों को कि यहाँ मत जाइए आप, लाइक ना प्रोटेक्शनिस्ट हमारी सरकार बहुत ज्यादा, तो वहां पे 28% टैक्स लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे क्रिप्टो भी 30% का टैक्स है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना ग्रे स्केल जो है लाइक होता है ना वो बिटकॉइन ट्रस्ट रन कर रहा है सिंस 2013। ये पहले से ही रन करते हैं। ईटीएफ्स ना एक मोमेंटम बिल्ड होता है कि बाजार में नीड है इसलिए बोल के होता है। अब आप जैसे देखिए ग्रे स्केल ने कितना मेजर विड्रॉवल किया है, लाइक होता है जो ऑलरेडी काफी इन्वेस्टेड थे वो लोग और बाकी लोगों ने अपना पोजीशन को ऐड किया है। लाइक दिस इज बिकॉज ब्लैक रॉक थोड़ी उसको पोजीशन को ले रहा है। ब्लैक रॉक और 100 रुपए में वो बिटकॉइन को खरीदता है और आपको आपके पास आता है बोलता है कि आप ईटीएफ खरीद लीजिए। लाइक होता है ना उस समय बिटकॉइन का दाम 102 है, तो ब्लैक रॉक के लिए तो 100 रुपया ही है ना। वो तो इन्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग को वो ऑफर कर सके। आपको क्या राय है पिकाचू इसके ऊपर, क्रिप्टो ईटीएफ और बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में? मेरे पास कुछ एडिशनल बोलने को तो नहीं है, क्योंकि काफी कुछ कवर कर दिया है। एंड मेरे हिसाब से मेरी भी सिमिलर व्यूज हैं हम्म, पूरी चीज को लेकर के। अब ये इतनी नई चीज है कि ये देख के पता चलेगा कि कैसे डेवलप होता है, थोड़ा क्योंकि समय देना होगा। काफी सारी चीजें हैं जो कि उल्टी भी पड़ सकती हैं। हाँ, अब देखने से समझ आएगा कि क्या उल्टा जा सकता है, क्या सीधा जा सकता है। आई गेस सारी कंट्रीज बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हैं अब यूएस को, हम्म, क्योंकि यूएस जितने बड़े मार्केट में अगर ऐसा कुछ हो रहा है हम्म, तो चांसेस ज्यादा है यहाँ पर फेल होने के। हम्म, और मेनवाइल कुछ लूपहोल्स निकलने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा हम्म। हैं। तो अगर कुछ निकल के आता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं कैसे डेवलप होता है पूरा का पूरा। और आज हम लोग एक नया सेगमेंट चालू कर रहे हैं आज से। लाइक होता है ना एक अंडर वैल्यूड स्टॉक या फिर होता है ना लाइक कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग अब से एक स्टॉक के बारे में बताएंगे। लोगों ने हमें बहुत मैसेज किया है कि भैया आप करिए प्लीज। तो हम लोग कि श्योर डेफिनेटली हम करेंगे। तो वो स्टॉक का नाम है स्टील सिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड। बेसिकली अगेन मैं आपको वापस रिमाइंड करना चाहूँ। जी हाँ दोस्तों, एक मिनट, हम बेचना चाहेंगे स्टॉक। अरे मजाक की बात अलग है। जी हाँ दोस्तों, अब हम स्टॉक्स लेकर के आ रहे हैं वापिस, सिर्फ 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 पब्लिक डिमांड के ऊपर। पब्लिक सो कितनी? 200 व्यूअर्स। एक तो देखते नहीं हो तुम लोग, शेयर नहीं करते हो। एक आदमी बोलता है, हम उसको इतना सीरियसली लेते हैं। डेडिकेशन हमारी है, हमारी शर्म करो कम से कम। देख हाँ लो, तो स्टील मर जाओ देख के। स्टील सिटी सिक्योरिटी लिमिटेड अगर खुल आप गया। अभी स्टॉक को देखेंगे तो अभी 75 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप इसको वेट करेंगे थोड़ा, मेरे हिसाब से 70 से 65 के रेंज पे अभी कुछ टाइम में आ सकता है। वहां पे आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन एजुकेशनल पर्पस, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इस चीज को, नीचे डिस्क्लेमर भी चल रहा है लाइक होता ना। और ये स्टॉक का अगर आप नीचे चलेंगे थोड़ा, लाइक होता ना फाइनेंशियल्स में हम दिखाना चाहेंगे लाइक फाइनेंशियल्स में कैसा चल रहा है। लाइक होता ना इस कंपनी का, तो ये कंपनी क्वार्टरली 50 से 70 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। लाइक और ये कंपनी का जो मेरे को लगता है पर्सनली जिस सेगमेंट में है 54 करोड़ का रेवेन्यू है एनुअली। और क्वार्टरली अगर आप देखेंगे, क्वार्टरली दिखाइए जरा, हाँ क्वार्टरली 15 करोड़ का रेवेन्यू है। और इनकम स्टेटमेंट एक बार खोल दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे क्या होता है ना, जो रेवेन्यू है ये बेसिकली एक ब्रोकिंग फर्म है। ठीक है, उसका अगर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर बहुत नॉमिनल है लाइक होता ना। और मैं आपको यहाँ पे फुल डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, इसके ऊपर 3 या 4 सेबी के शो कॉज नोटिस आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें सेबी ने बोल रहा है कि होता ना आप अपने क्लाइंट को ऐसे फेवर नहीं कर सकते। पर मैं आपको एक और चीज साथ में बताना चाहूंगा। अगर आप एक ब्रोकरेज फर्म है और अगर आपको 3 4 नोटिसेस नहीं आ रही है सेबी की, जहाँ पे सेबी आपको बोल रहा है अपने क्लाइंट को ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं, एक्सेस मार्जिन दे दे रहे हैं, तब आप थोड़ा सा तो देखिए। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे आप सोचिए, आप धंधा कर रहे हैं, आप सोचिए थोड़ा सा।
तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। और मेरे हिसाब से कुछ टाइम में इसका दिसंबर का रिजल्ट भी आने वाला है अभी Q4 का। तो आई थिंक उसमें भी हमें काफी कुछ पता चलेगा कि होता है ना कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा है, लाइक होता है ना, देख सकते हैं आप इसको, लाइक होता है ना फ्यूचर डिमांड के हिसाब से। ये आंध्रा साउथ बेस्ड कंपनी है, जो उड़ीसा में भी इनके ऑफिसेज हैं। पर ये पिकाचू इतनी फनी शक्लें बना रहा है ना, लाइक होता है ना। और अब आने वाले टाइम में ये नॉर्थ साइड में और लाइक होता है ना वेस्ट साइड, जो बेसिकली गुजरात और आपका दिल्ली बेल्ट है, वहां पे एक्सपैंड कर रहा है। वहां एक्सपैंड करना कंपैरेटिवली इजियर होगा। ये ट्रेडिशनल ब्रोकिंग फर्म है। अगर आप देखें तो इसको आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह सकते हैं। पिकाचू आप ये बस चार्ट पे वापस ले जाइए। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से टारगेट पूछेंगे स्टॉक का, तो मेरे हिसाब से इसका स्टॉक का टारगेट होगा क्लोज टू, लाइक होता है 150 to 200। ये स्टॉक डिविडेंड भी देता है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उसका डिविडेंड यील्ड भी पता चल जाएगा आपको। थोड़ा सा ऊपर पिकाचू थोड़ा ऊपर जाइए, डिविडेंड दिखाइए। हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होता है ना लाइक कि डिविडेंड यील्ड भी है इसका। यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ पे है डिविडेंड यील्ड। नीचे जाइए, थोड़ा डिविडेंड दिखाइए इसको। हाँ, 4% का डिविडेंड यील्ड है। सो आपकी क्या राय है पिकाचू की, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? क्या आपका मन ललचा रहा है? कुछ कहिए। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि सेबी वाली बात सुन के मुझे लगा कि इट्स लाइक माई एक्स। खराब जोक्स, खराब जोक्स अपार्ट, सब्सक्राइब करो। और देखो, मेरे को ठीक बोल रहा है यार, ले लो, लेना है नहीं लेना मत मत लो। लो, कर लो अपनी थोड़ी रिसर्च, सब बता दे क्या हम? वही। परोस देते हैं तुमको एग्जैक्टली। आकर के, हमें ही दे दो पैसे भी, हम ही खरीद लेंगे। हद हो गई, सब तो बता दिया। तो इसी बात पे सब्सक्राइब वब्सक्राइब करो यार, लाइक वाइक करो, शेयर वेयर करो थोड़ा। हम भी फन फन लाने की ट्राई कर रहे हैं वीडियोस में, आप भी फन फन लेके देखने की ट्राई करो। उसी के साथ और इसी बाय बात बाय। पे लाइक शेयर सब्सक्राइब।